फ्रेंड्स, एजुकेशनल व्यू है कांता दौरिया चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, या यूँ कह लें हम कि एमपी की हर एक यूनिवर्सिटी जिसमें मास्टर डिग्री यानी कि एमकॉम, एमए, एमएससी के कोर्सेज हैं, उनमें एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम जानने वाले हैं कि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं और इसमें कितने मार्क्स हमें सीसीई के दिए जाते हैं और कितने हमारे जो हैं रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे पेपर जो हैं वो कंपलसरी हैं। इसमें कुछ भी आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे पेपर जो हैं कंपलसरी हैं। और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इनके अलग अलग 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 में फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेपर 1 में आपका फर्स्ट पेपर है मैनेजमेंट कंसेप्ट यानी कि प्रबंध की अवधारणाएं। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण। थर्ड पेपर की अगर हम बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग यानी उच्चतर लेखांकन। और फोर्थ पेपर की अगर हम बात करें तो कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल यानी कि लागत विश्लेषण एवं नियंत्रण। फ्रेंड्स, इसमें आपके 15 मार्क्स रहेंगे सीसीई के और 85 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आपके रिटर्न एग्ज़ाम पे। ईच पेपर, हर पेपर में एक सा ही है, आपका जो है 15 मार्क्स सीसीई के रहेंगे आपके और 85 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे रिटर्न एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में सिलेबस के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एमकॉम पेपर 1 मैनेजमेंट कंसेप्ट प्रबंध की अवधारणाएं। इसमें आपकी टोटल फ्रेंड्स 5 यूनिट हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट में आपको प्रबंध का जो इंट्रोडक्शन होता है, जो उसके इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लाइक हम उसकी डेफिनेशन ले सकते हैं, फिर उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं, वो कितना दायरा होता है प्रबंध का, ये सारी चीज़ें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके दृष्टिकोण और ये सारी चीज़ें टोटल इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट यूनिट में। एवरी सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट अगर हम देखें तो प्लानिंग के बारे में यहाँ बताया गया है। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम जब अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या प्लान किया हुआ है, किस तरीके से हमने जो है सारी रेगुलेटरी बनाई हुई है, किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें नियोजन के अंतर्गत हम प्लानिंग करते हैं। नियोजन यानी प्लानिंग, चीज़ों को पहले से निर्धारित करना और उसी प्रक्रिया पे काम करना। यूनिट थर्ड में हम ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन है संगठन। संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही कार्य या एक ही उद्देश्य के लिए साथ में मिलके काम को करते हैं। संगठन की अवधारणा, संगठन के उद्देश्य, संगठन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर हम भारार्पण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण यानी कि अधिकारियों को जो हम पद प्रदान करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर नियुक्ति वगैरह समझते हैं। फोर्थ यूनिट में अगर हम देखें तो डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, है ना, यहाँ पर 2 चीज़ों को कवर किया गया है। एक तो डायरेक्शन यानी कि हम जो निर्देश देते हैं, किस तरीके से हम निर्देशों का पालन करते हैं और करवाते हैं,
और सेकंड में हम यहाँ पर समझेंगे संप्रेषण या संवहन। फ्रेंड्स, संप्रेषण या संवाद वाहन वह प्रक्रिया है जिसमें हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस तरीके से 5th यूनिट में अगर हम देखें तो नियंत्रण की अवधारणाएं, उद्देश्य, प्रकृति और प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नियंत्रण के बारे में बताया गया है। सेकंड सब्जेक्ट पे हम आ जाते हैं पेपर 2, एमकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2, जो कि कंपलसरी है। 85 नंबर्स होते हैं रिटन एग्ज़ाम के इसके। उसमें फर्स्ट यूनिट में है आपका व्यावसायिक पर्यावरण और सैद्धांतिक संरचना। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है? व्यावसायिक पर्यावरण मतलब हमारे व्यवसाय के आसपास का आंतरिक और बाह्य पर्यावरण, दोनों पर हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में हमारा होता है व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरण, यानी कि इकोनॉमिक जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में हम जानते हैं, किस तरीके से सरकारी नीतियां हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, हमारा जो आंतरिक वातावरण है वो किस तरीके से, आर्थिक चीज़ें किस तरीके से हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। यूनिट थर्ड में हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि हम पॉलिटिकल और लीगल यानी कि राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था हमारे व्यवसाय को किस तरीके से प्रभावित करती है। यूनिट फोर्थ पे अगर हम देखें तो यूनिट फोर्थ में सांस्कृतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के बारे में, जैसे IMF, WHO और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के बारे में हम जानते हैं। यहाँ हम ये जानते हैं कि समाज और संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हमारे व्यवसाय को एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित करता है। टेक्निकल एनवायरनमेंट में हम सारी ई-कॉमर्स के जो हमारे वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया हैं या सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम अपने व्यवसाय को रन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम पेपर थर्ड पे, जो है आपका एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में हम वो सारी चीज़ें सीखते हैं जिनसे हम अपनी मनी को पेपर वर्क पर दिखाते हैं, जैसे अंतिम लेखे हो गए, लाइक PLN अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, आय व्यय खाता हो गया, इस तरीके से बैंक समाधान विवरण हो गए, जिनमें हम क्या करते हैं, त्रुटियों को सुधार करते हैं। गैर लाभकारी यानी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO के जो खाते रिलेटेड खाते होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। थर्ड यूनिट में हम अपूर्ण लेखे और बीमा लेखों के बारे में समझते हैं। और फोर्थ यूनिट में हम विनियोग लेखे, जहाजी लेखे, दिवालिया लेखे। और फिफ्थ यूनिट में यहाँ पर हम साझेदारी फॉर्म, विघटन फॉर्म, एकीकरण यानी कि साझेदारी से रिलेटेड यूनिट ये हमारी हो जाती है। नेक्स्ट पेपर देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेपर है हमारा पेपर फोर्थ, जिसमें कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल के बारे में बताया गया है। कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल, जैसे नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, लागत का विश्लेषण और नियंत्रण, किस तरीके से हम लागत को एनालाइज करते हैं और उसका हम विश्लेषण और उस पर हम कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हम लागत को कम से कम करके जो बिजनेस में है प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न लागत अवधारणाएं, लागत केंद्र, इकाई लागत, लागत की पद्धतियाँ, लागत की जितनी नियम है, विधियाँ हैं, उन सब के बारे में यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे हम। सेकंड यूनिट में प्रक्रिया लेखांकन, संयुक्त उत्पाद और उत्पाद, सम उत्पाद, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट में वैरायटीज़ ला के उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसमें एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। यूनिट थर्ड में हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे लेबर को या हमारी लेबर यूनिट को या वेरिएबल कॉस्ट को एक यूनिट के बढ़ाने से जो हमें एक्स्ट्रा जो हमारी इनकम होती है या हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम मार्जिनल लागत कहते हैं। तो मार्जिनल लागत में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो उससे हमारी लागत में जो कमी आती है उसको हम मार्जिनल लागत कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। यूनिट फोर्थ में हम बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। बजट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और फिफ्थ यूनिट में एट लास्ट हम क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएबल एनालिसिस,
इनकी मानक लागत को और विचरण विश्लेषण लागत को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इनके पूर्व निर्धारित मानकों पर हम अपनी लागत को किस तरीके से कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा ओवरव्यू था आपके फर्स्ट सेमेस्टर एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि हमारे यहाँ एमपी में सिलेबस आपका अभी फ़िलहाल में जो सिलेबस है एमकॉम फर्स्ट सेम का, उसके बारे में हमने समझा। ये आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।